हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर विजन क्लासेस। आज हम स्टार्ट करते हैं जो लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चन आंसर्स हमने स्टार्ट किए थे, पेपर जो हो चुके हैं वही वाली सीरीज़ हम लेकर आए हैं। पेपर ये हमारा 2010 का है, सामाजिक विज्ञान का इतिहास वाला पार्ट है। इसमें टोटल 63 क्वेश्चन हम देखेंगे और कम से कम समय में हम क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करेंगे। तो इसीलिए डायरेक्ट हम जो आंसर होगा उस पर फोकस करेंगे, जिससे कि आपको ये भी हेल्प मिलेगी कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन को पढ़ के उसका आंसर पहचान सकते हो और देन उसको टिक कर सकते हो एग्जामिनेशन हॉल में। तो आइए स्टार्ट करते हैं सीरीज़। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि लास्ट ईयर्स के पेपर्स को भी हमें एज ए प्रैक्टिस की तरह देखना चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर साल हमें एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, मीन्स रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो उस टाइप की सीरीज़ भी हम आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए जो भी हमारे चैनल पर न्यू होंगे तो वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी हमारी एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोज़ हैं वो आपको मिल जाएँ। और इससे पहले वाली वीडियोस को अगर आपको देखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या फिर हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं, लिंक हमने प्रोवाइड कर रखे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आप सीरीज़ को। सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, सूची फर्स्ट और सेकंड को मैच करना है। उसके बाद जो उसका सही कूट होगा उस पर हमें टिक करना है। तो आइए हम पहले मैच कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने ये मैच कर लिया है। और अगर हम देखें तो सूची फर्स्ट और सेकंड में सबसे फर्स्ट वाला जो है दयानंद सरस्वती, वो आर्य समाज से, दैन खान अब्दुल गफ़ार खान खुदाई खिदमतगार, राममोहन राय ब्रह्म समाज, देवेंद्रनाथ टैगोर तत्बोधनी सभा। तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि कौन सा आंसर हमारा करेक्ट है। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो करेक्ट होगा वो हमारा यहाँ पर फर्स्ट वाला करेक्ट होगा। दैन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पद्मावत के रचयिता कौन है। तो पद्मावत के रचयिता कौन है, डायरेक्ट हम आंसर अटेम्प्ट करेंगे, जायसी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ताजुक जहांगीर किसने लिखी थी। तो ये आंसर हमारा कौन सा होगा, जहांगीर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलंद दरवाज़ा, मीन्स क्वेश्चन 4 है, ये 5 हो गया है। बुलंद दरवाज़ा अकबर की किन पर विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था। तो यहाँ पर हम देखते हैं गुजरात की विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, मुझे नहीं मालूम था क्या कानूनी है और क्या गैर कानूनी, मैं राज्य की आवश्यकता अनुसार क्या कानून बनाता हूँ। ऐसा किसने कहा था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, रजिया सुल्तान मनसब क्या था। तो मनसब क्या था, यहाँ पर ओहदा, ये क्या वर्ड होगा यहाँ पर। दैन क्वेश्चन नंबर 7 है, 1857 में सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ पर हम आंसर देख लेते हैं, मेरठ से प्रारंभ हुआ था। शक संवत कब प्रारंभ हुआ, आंसर सेकंड, 78 ईस्वी में। विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब पास हुआ। तो 1856 में पास हुआ। उत्तरचरितमानस के रचयिता कौन है, आंसर सेकंड, भवभूति। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, सूची फर्स्ट और सेकंड को हमें मैच करना है। यहाँ पर पहले मैच कर लेते हैं, दैन उसके अनुसार हम फिर कूट पर टिक करेंगे। तो इस तरह से हमने मैच कर लिया। महाभाष्य का पतंजलि, कुमार संभव का कालिदास, अष्टधाई का पाणिनि और अर्थशास्त्र का चाणक्य। तो इस तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा कौन सा आंसर करेक्ट होगा, फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, हर्षवर्धन के शासनकाल में 17 केंद्र स्थान कौन सा था। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं, कन्नौज। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति का गान प्रचार किया था। तो यहाँ पर हम देखते हैं आंसर नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट है, कृष्ण की भक्ति का गान प्रचार किया था। देन क्वेश्चन नंबर 14 है, यूनानी राजदूत मैग्नेटिस किसके दरबार में भारत आया था। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर आंसर है 3, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मैग्नेटिस भारत आया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है। तो यहाँ पर हम देखें डायरेक्ट आंसर, मध्य मार्ग। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपीय कौन थे। तो कौन थे सर्वप्रथम यूरोपीय, पुर्तगाली। दैन क्वेश्चन नंबर 17 है, जयपुर शहर का संस्थापक कौन था। तो यहाँ पर हमारा जयपुर शहर का कौन संस्थापक था, राजा सवाई जयसिंह। क्वेश्चन नंबर 18 है, चंगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर ये चंगताई वर्ड है, चंगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर है करेक्ट, मुगल।
क्वेश्चन नंबर 19 है, महाबलीपुरम के 7 रथों वाले मंदिर किसने बनवाए थे? तो यहाँ पर हमारा आंसर है पल्लव। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आए? तो यहाँ पर हमारा आंसर है आंसर नंबर 3 मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 21 है, सयाना ने वेदों पर अपनी टीका किस भाषा में लिखी? तो यहाँ पर हमारा आंसर कौन सा होगा? 3 संस्कृत में लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 22 है, माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? सोलंकी ने करवाया था। देन नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर हमारा आंसर है आंसर 2 सोमनाथ। 24 है, तुजु के चहलगामी कौन थे? तो यहाँ पर हमारा आंसर है 40 तुर्क अमीरों का समूह। द नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 25 है, द नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ? तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? उत्तर पश्चिमी में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26 है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो 5 नवंबर 1556 को। भारत की राजधानी पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? 27 का थर्ड आंसर करेक्ट होगा, 6 फरवरी 1931 को। 28 है, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? आंसर नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट होगा, कालिदास। द नेक्स्ट है, कुमार देवी किस गुप्त शासक की पत्नी थी? तो यहाँ पर हमारा आंसर कौन सा होगा? 29 का जो आंसर है वो फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट है, चंद्रगुप्त प्रथम। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार किस क्रम पर है? तो आंसर हमारा कौन सा है? 11वें क्रम पर है। द नेक्स्ट है 31, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु के नेतृत्व में सिख राजनीतिक व सैनिक शक्ति के रूप में संगठित हुए? तो 31 का यहाँ पर आंसर देख लेते हैं कौन सा होगा। यहाँ पर आंसर 31 का है गुरु गोविंद सिंह। 34 है, 32 है, असम चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति कौन था? तो यहाँ पर हम आंसर देखते हैं, शाइस्ता खां। द नेक्स्ट है 33, मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में था? तो मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में था? 33 का जो आंसर है वो आंसर नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट है, बहादुर शाह द्वितीय के समय में। 34 का है, 1925 के कानपुर कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पर हम देखते हैं आंसर सरोजनी नायडू। 35 है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा स्थापित गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्य कौन नहीं था? तो यहाँ पर हमारा आंसर कौन सा होगा? क्रॉसिंग। द नेक्स्ट है 36, किताब उल हिंद के लेखक कौन? तो यहाँ पर हमारा 36 का जो आंसर है वो कौन सा सही होगा? आंसर नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट होगा। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, किस लेखक ने महात्मा गांधी को प्रोफेशनल लीडर्स की संज्ञा दी थी? तो यहाँ पर आंसर कौन सा होगा? रोमारोला ने संज्ञा दी थी। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मैच करना है, पहले मैच कर लेते। तो इस तरह से हमने मैच कर लिया है। देशबंधु चित्तरंजन दास, बसंती देवी, लाला लाजपत राय, राधा देवी, महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी, मोतीलाल नेहरू, स्वरूप रानी। तो इस तरह से हम देख लेते हैं जो यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो कौन सा बनेगा। आंसर नंबर 2 यहाँ पर हमारा करेक्ट है। द नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। प्रागैतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था? तो यहाँ पर हम आंसर देख लेते हैं, इन सभी में रहता था। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी, चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी आंसर नंबर 2 पाटलिपुत्र। कौन गुप्त शासक नहीं था? तो यहाँ पर हमारा 41 का जो आंसर होगा वो कौन सा करेक्ट होगा? देवगुप्त गुप्त शासक नहीं था। देन 42 है, अश्वघोष का संबंध था। अश्वघोष का संबंध किससे था? कुशाण से। आंसर नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट है। रामायण किसने लिखी थी? तो आंसर वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी। 24 है, ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था? तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? भूभाग नहीं व्यापार। ये द नेक्स्ट है 45, राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक
कौन था? तो यहाँ पर हमारा आंसर कौन सा होगा? दंती दुर्ग। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, ब्रह्मा समाज का संस्थापक कौन था? तो यहाँ पर हम देखते हैं 46 का जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है? आंसर नंबर 4, राजा राम मोहन राय। 47 है, गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे, यानी कि जन्म हुआ था? तो यहाँ पर हम देखते हैं आंसर लुम्बिनी में। बुद्ध चरित्र का लेखक कौन था? हरिशेन, अश्रुघोष, वसुमित्र या कालिदास? तो यहाँ पर हमारा 48 का करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर 2, अश्रुघोष। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 49 है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो यहाँ पर हमारा आंसर कौन सा होगा? लोहा का उन्हें ज्ञान नहीं था। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था? तो आंसर यहाँ पर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य ने संन्यास ले लिया था। 51 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर 51 का जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा? इलाहाबाद कुंवर सिंह, ये सही सुमेलित नहीं है। 52 है, किस दिल्ली सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी? तो 52 का करेक्ट आंसर कौन सा है? अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की थी। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, चालुक्य वंश की राजधानी थी? आंसर यहाँ पर वातापी। 54 का पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यहाँ पर हमारा आंसर अपराजित वर्मन। द नेक्स्ट है 55, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था? तो यहाँ पर हमारा आंसर नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट है, 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। 56 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो 56 का आंसर कौन सा होगा यहाँ पर करेक्ट? 4, औरंगजेब और मनुची। गुप्त काल के किस धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ था? तो यहाँ पर हम आंसर देखें तो कौन सा सही होगा? पौराणिक धर्म का। द नेक्स्ट है, रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था? 1905 में। 59 है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो 59 होगा ये। शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? सासाराम में। आंसर यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? आंसर 2 यहाँ पर करेक्ट होगा, सासाराम में। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, जोधाबाई महल स्थित है? आंसर नंबर यहाँ पर 1 हमारा करेक्ट है, फतेहपुर सीकरी। द नेक्स्ट है, हमीदा बानो बेगम पत्नी थी? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हुमायूं थी। 63, हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया? तो यहाँ पर हमारा आंसर कौन सा करेक्ट होगा? नालंदा। द नेक्स्ट है, अकबरनामा के लेखक कौन था? तो यहाँ पर हमारा आंसर कौन सा होगा? अबुल फजल। तो इस तरह से हमने टोटल 63 क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज़ को कंप्लीट कर लिया है। और मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। और कोई कमेंट्स अगर हो, सजेशन हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं। ऐसे ही हम आपको और भी सीरीज़ आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। और जो भी हमारे लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन आंसर्स हैं, रिपीटेड क्वेश्चन आंसर्स, वो सीरीज़ भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। सभी क्वेश्चन और सभी एग्ज़ाम्स के जो पहले वाले हो चुके हैं पेपर्स, वो भी हम आपको सब प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।